नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सार्थक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में ARO में आ रखे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 11 फरवरी को ARO का पेपर हो रखा है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं लगा हुआ है और हम लोग मिल के फोड़ते हैं। तो उसी के सीरीज में हम लोग लेके आए हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों, क्वेश्चन हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इजी क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं जब हम लोग उसे जल्दबाजी में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाकिस्तान से कौन सीमा बनाता है। तो देखिए, पहले में क्या दे रखा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा राजस्थान। तो A, B, C, D कौन सा ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लीजिए ऑप्शन। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो पहले ऑप्शन में देखें तो हिमाचल प्रदेश क्या पड़ जाता है, इस साइड ये चीन के साथ बनाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो नहीं सकता है, मतलब हिमाचल तो हो नहीं सकता, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर अगला ऑप्शन बचता है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। अब पंजाब तो मिलाता है, जम्मू कश्मीर भी मिलाता है, राजस्थान भी मिलाता है और गुजरात भी लगती है सीमा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, कौन सा है, नहीं है। तो इसमें क्या दे रखे हैं, गर्म झरने दे रखे हैं, ये गर्म झरने दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले में क्या बोल रखा है, हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण। तो दोस्तों ये बिल्कुल एकदम सही है। उड़ीसा, तपता पानी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में क्या पड़ता है, वर्जेश्वरी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गुजरात नारायणी, जो गुजरात में हमने देखें कि 17 हैं, 17 में से ये जो नारायणी है गर्म झरना, ये यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि बता रखा है, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में टोटल कितने हो रखे हैं, 17 प्रमुख गर्म झरने हो रखे हैं, जिनमें से नाम चबसार, कैम्बेवेल्स, गोदा, हरसान, कावा, खेड़ापाद, खार, मुक्तापोद, विरा, यानी इनमें से तपता पानी उड़ीसा में है एवं वर्जेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म है। और मणिकर्ण कहाँ पे है, मणिकर्ण कहाँ है, मणिकर्ण ये हिमाचल प्रदेश में है और तपता पानी उड़ीसा में है एवं वर्जेश्वरी कहाँ पे पड़ेगा, महाराष्ट्र में झरना है, यानी ये इसमें गलत ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। जो चित्रकूट है ना, अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चित्रकूट को समझ के हम लोगों के ध्यान में आएगा कि भैया चित्रकूट तो यूपी में पड़ता है, तो यानी यूपी में कौन सी नदी बहती है, उसी में होना चाहिए। यानी हम लोग किस पे मार सकते हैं, यमुना नदी पे, है ना। पर आप लोग सोचिए, बिल्कुल ध्यान से सोचिए दोस्तों, क्वेश्चन जल्दबाजी नहीं करनी है। तो दोस्तों, जो चित्रकूट जलप्रपात है ना, ये कहाँ पे पड़ता है, इंद्रावती नदी पे। और इंद्रावती नदी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही देखो दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी हमने 4th क्वेश्चन देखा, उसमें देखो ये कब आया, 2016 को, और सेम यही पैटर्न पे कब आ गया, 2017 में ये क्वेश्चन आ गया। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, अभी देखो हमने पढ़ा था कहाँ पे है, चित्रकूट में। कहाँ पे, चित्रकूट में है। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, चित्रकूट जलप्रपात पर्वत कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। ठीक है, और ये कौन सी नदी पे, इंद्रावती नदी पे पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी पड़ जाएगी, तो 90 फीट पड़ जाएगी। ठीक है, इस जलप्रपात को क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बन गए हैं लगातार, तो तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है। तो उसमें आपको क्वेश्चन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन आ रखे और हम लोग और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते जाएं। और आप लोग इस बात की टेंशन मत लीजिए, ये जो जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, ये पूरे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे जियोग्राफी के पूरे, और इसके साथ साथ हम लोग दूसरी भी श्रृंखलाएं लेके जल्द ही आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है। तो देखिए, तुलसी झील है, विहार झील है, पोवाई झील है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोचिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विहार झील है। विहार झील मुंबई में मीठी नदी है। ठीक है, नदी झील से निकलती है। ठीक है, मुंबई की जो मीठी नदी है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो विहार झील से निकलती है। विहार झील से राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों क्या होती है? नहीं होती। ये जो नहीं है ना, ये हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चन पढ़ने को आराम से पढ़ना है। अब इसमें आप लोगों को देखिए कौन सी नहीं होती है, तो सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। तो सोचिए दोस्तों, बताइए बताइए। तो सोन नदी क्या है? ये तो बहती है, यानी ये नहीं हो सकती है। शारदा नदी भी बहती है। अब बचा ये हिंडन नदी और गंडक नदी। तो हिंडन नदी या गंडक नदी, इनमें से एक हो सकता है। तो बताइए, अब तो मैंने इतना 50-50% चांस दे दिया। अगर ऐसा कभी आप लोगों को लगे ना 50-50, तो उसमें से एक पे मार दीजिए। क्या? एक पे मार दीजिए। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? हिंडन नदी। राइट आंसर इससे बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे, और थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे से भी क्या होगी, गलती होगी। क्या हिंडन नदी? क्या हिंडन नदी नहीं है, गंडक नदी है दोस्तों। इसके लिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ। कौन सी नदी है? गंडक नदी पे है। कौन सी? यानी हम लोग 8th क्वेश्चन देखा था ना, इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? कौन सी नदी है? तो गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। यहाँ पे मैं सही कर दूंगा, गंडक नदी है। जो गंडक नदी है वो नहीं बहती। बाकी जो सोन नदी है, हिंडन नदी हो और शारदा नदी, ये तीनों बहती हैं, और गंडक नदी नहीं बहती। दरअसल दोस्तों, जो गंडक नदी है ना, वो नेपाल से निकलते हुए और कहाँ पे चली जाती है? बिहार में जाती है, बिहार होते हुए। ठीक है, नेपाल से निकलेगी और ये कहाँ जाएगी? बिहार में प्रवेश करेगी। उसके बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, गंडक जो नदी है वो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है और कहाँ में चली जाती है? बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे? गंगा में मिल जाती है। जबकि जो सोन नदी हो गई, हिंडन नदी हो गई और शारदा नदी हो गई, ये उत्तर प्रदेश में से क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों। जल्दबाजी क्वेश्चन को पढ़ते समय नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा तोपची नहीं बनना है कि हमें ये सब आता है, ये सब नहीं आता है। हमें ये सब बात की बातें बाद में ध्यान रखनी है, हमें बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो क्षेत्रफल में कौन सी नदी घाटी सबसे बड़ी है दोस्तों? सोचिए, बताइए बताइए। तो जैसा कि इसके नाम ही से पता चल रहा है, महानदी, तो सबसे बड़ी कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी नहीं है, पर महानदी नहीं है कि हम लोग इस पर मारते हैं। इसकी सबसे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कावेरी नदी सबसे बड़ी। कौन सी है? कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। 11वां बोला है, भीतरकनिका गहरान यानी गहरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वंशधारा और शोण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, जो भीतरकनिका है ये कहाँ पे हो रखी है? उड़ीसा में हो रखी है। कहाँ हो रखी है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर तो 2 तो गलती हो जाएगा, तो यहाँ पे भी काट दीजिए। अब बचा कौन सा है? या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब थोड़ा इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो भीतरकनिका कहाँ है? गहरान उड़ीसा में है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में जिले में ब्राह्मी और वैतरणी और महानदी डेल्टा पर है। कौन सी? ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा पर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। बेतवा नदी मिलती है दोस्तों, बेतवा नदी कौन सी नदी से मिलती है? ये तो यूपी वाले बच्चों को आराम से पता होगा। क्या ये गंगा से मिलती है, क्या ये यमुना से मिलती है, या ब्रह्मपुत्र से मिलती है, या सोन नदी से मिलती है? बताइए दोस्तों। तो बेतवा नदी किस से मिलती है? यमुना नदी से। बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 14, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? यानी भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल? दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ पे है रखा है? चिनाब पे, झेलम पे, सतलज पे, या व्यास पे? तो हम क्या ऑप्शन मारेंगे? जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि ये इस साइड की नदियाँ हैं, कुछ साइड इस साइड की नदियाँ बहती हैं और कुछ इस साइड की नदियाँ बहती हैं। जैसा कि ये पूर्वी साइड छोर की ओर बह रही हैं, ये पश्चिमी छोर की ओर बह रही हैं। जो इस साइड की ओर बहती हैं नदियाँ, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इधर राइट आंसर ये सही कह रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये भी इसका क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय बताना है हमें। सिद्धू और सतलज के बीच में है क्या? काली और तीस्ता के बीच में है क्या? सतलज और काली के बीच में है क्या? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है क्या? दोस्तों सोचिए। अब देखिए, सिंधु और सतलज के जो बीच में स्थित है ना, उसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। ठीक है, तो ये कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है? हमें बताना है कुमाऊं हिमालय कहाँ पे स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय कहाँ पे हम हो रखा है? सी, यानी सतलज
और काली के बीच में है, सतलज और काली के बीच में क्या हो रखा है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कुमाऊं हिमालय कहाँ पे हो रखा है, सतलज और काली के बीच में हो रखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और सिंधु और सतलज के बीच में कौन हो रखा है, सिंधु और सतलज के बीच में क्या हो रखा है, पंजाब हिमालय। क्या हो रखा है, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू एक जनजाति है दोस्तों, जो एसटी लोग में आ जाते हैं, एसटी लोगों को जनजाति कहते हैं। तो थारू जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो आपके ऑप्शन है बिहार और मध्य प्रदेश में, झारखंड और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। तो सोचिए दोस्तों, जनजातियों से क्वेश्चन देखोगे ना आप पीसीएस में और यूपी आरओ में, कम से कम आप लोगों को दो से तीन क्वेश्चन तैयार मिल होने चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ना आपको देखने को मिल जाएंगे आराम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो थारू जनजाति है ना, वो उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा, मतलब एक नंबर पे जो कहेंगे ना हम, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा निवास करने वाली थारू जनजाति है। और हमारे यूपी में देखेंगे ना, तो यूपी में थर्ड लार्जेस्ट है, और वहीं बिहार में भी देखेंगे तो बिहार में भी थर्ड लार्जेस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। जैसा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी है, 1,05,291 जनजातियाँ हैं थारू जनजाति। और वहीं उत्तराखंड में कितनी है, 91,342। और वहीं बिहार में 1,59,939 निवास करती हैं। लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी है, तथा उत्तर प्रदेश में ये तीसरी है। यानी तीसरी है तो पहली और दूसरी कौन सी है, तो पहली कौन सी होती जाती है, गोंड पड़ जाती है, और दूसरी कौन सी होती है, खारवार। यानी जो थारू जनजाति है वो थर्ड नंबर पे आ जा सकती है दोस्तों। अगली बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है, निवास करती है। तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी यूपी में सबसे ज़्यादा निवास करती है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, गोंड, फिर खारवाल, फिर थारू। और बिहार में भी देखिए, बिहार भी थर्ड लार्जेस्ट है, क्योंकि जो थारू है ना बिहार में भी थर्ड है। लेकिन बिहार में क्या, संथाल फर्स्ट पे आ जाती है और गोंड सेकंड पे। यूपी में गोंड फर्स्ट पे आ रही है और संथाल नहीं निवास कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में जारवा जनजाति निवास करती है। दोस्तों जारवा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में, छत्तीसगढ़ में, ये अंडमान निकोबार में। दोस्तों बताइए। और ये देखिए यूपी आरओ कौन से में आ रखा है, 2016 में आ रखा है जनजातियों का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार में क्या करती है, जारवा जनजाति निवास करती है। तो देखिए जारवा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, अंडमान और निकोबार में करती है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक आध जनजाति है, और ये दक्षिणी अंडमान द्वीप में एवं मध्य अंडमान द्वीप में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है, दक्षिणी अंडमान में और मध्य। इस बार अगले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताइए आद जनजाति किसे कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जारवा जनजाति को क्या कहते हैं, आद जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला कह रहा है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी किसके साथ उभयनिष्ठ साथ में संलग्न नहीं होती, मतलब किसके साथ सीमा नहीं लगती है छत्तीसगढ़ की। तो देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन नहीं लगती है, हमें ये पूछा है उसने। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और इजी ही क्वेश्चन आएंगे, हमें बस जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इस टाइप का क्या है, ये अपना इंडिया हो रखा है। ये दोस्तों गलत बने तो समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं थोड़ा। तो ये जैसा कि अपना इंडिया हो रखा है, तो हमें पता है कि महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ जाता है, और छत्तीसगढ़ यहाँ पे पड़ जाता है। तो महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा कहाँ से लगेगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए के साथ नहीं लगती है दोस्तों। ठीक है, बाकी बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनके साथ लगती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो रखी है। भारत में तटीय राज्य कितने हैं दोस्तों, 6, 7, 8, 9। बताइए दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और देखिए 2017 में आ रखा है आरओ में, यानी मैपिंग से क्वेश्चन हम लोग कहें ना तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से हमें मिल जाते हैं जियोग्राफी में से, 4 से 5 से। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। देखिए दोस्तों वो 2016 में आया और ये 2014 में आया, यानी रिपीट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। मैं कहूँगा आए रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ये देखो 2017 में क्वेश्चन आ रखा है सेम क्वेश्चन, और वही 2014 में उसने क्वेश्चन ये पूछा था पहले। ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन होते हैं। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इसका भी आंसर है मतलब 9, हमने पहले ही समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, यानी किसकी समुद्र से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, हमें वो बताना है। तो दोस्तों आराम से पढ़ना है, आराम से सोच के करना है हमें। बताइए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
गुजरात, क्योंकि जो गुजरात की सीमा इस तरीके से लगी पड़ी है, इस तरीके का गुजरात हो रखा है ना, तो जब इसे हम काउंट करते हैं ना तो काफ़ी लंबी सीमा बैठती है दोस्तों ये घुमावट में। और अगर हमें सेकंड पूछता ना तो आंध्र प्रदेश हम लगा सकते थे, लेकिन इसने हमसे पूछा सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो हम कहेंगे गुजरात के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक भरतोस्त पर्वत है, इसकी पर्वत पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद राइट आंसर दे दीजिए। अगर थोड़ा बहुत आपको जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसे, और ये भी लिंक कर रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से जो मैंने अभी कराया था आपको। तो दोस्तों ये तीनों बात क्या बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, तीनों बात क्या बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अरावली श्रेणी कहाँ पे स्थित है, मेनली हमें पता है बताना है, राजस्थान में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये पूरा तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन 2000 कुछ में आ रखा है यूपी आर ओ में। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना ये प्रीवियस ईयर्स में यूपी आर ओ में आ रखे हैं, इसीलिए मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो यूपी आर ओ में क्वेश्चन में आ रखे हैं। और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो अरावली श्रेणी कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में। और राजस्थान अरावली श्रेणी अगर हम लोग मेनली देखें तो 3 राज्य में, जैसा कि राजस्थान हो रखा है, और इधर हरियाणा भी हो जाता है, फिर ये कुछ भाग दिल्ली में भी हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों, और ज़्यादातर इसका भाग कहाँ है, राजस्थान में हो रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। देखो आज रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, हमने पहले जान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, हमें बताना है, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, अमरकंटक या अन्नामुरई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अन्नामुरई इसका राइट आंसर है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, यानी जो ये अपना इंडिया हो गया तो ये क्या हो जाता है, पूर्वी घाट पड़ जाता है इस साइड, और ये क्या हो जाता है, पश्चिमी घाट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे आते हैं हमें वो बताना है। नहीं, पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा नहीं है, इनमें इन चारों में से पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा नहीं आता है। दोस्तों देखो ये जो नहीं है ना ये जरूर पढ़ना है हमें, कौन सा नहीं आता है। तो थाल घाट हमें पता है आता है, भोर घाट ये भी आता है, पाल घाट ये भी याद आता है, लेकिन खैबर दर्रा आता है क्या, खैबर दर्रा तो नहीं आता है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सारथी स्टडी पॉइंट। क्या नाम है, सारथी स्टडी पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, इसमें से मतलब बताना है हमें कौन एक सुमेलित नहीं है, गलत जो सुमेलित हो रखा है। तो लिपुलेख हम लोग देखें तो उत्तराखंड में है दोस्तों, रोहतांग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, अब पाल घाट केरल में है, ये भी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों पाल घाट अभी हमसे उसने पूछा था, ये प्रीवियस ईयर से प्रीवियस क्वेश्चन को लगाने से यही फायदा होता है दोस्तों। अभी देखिए हमसे पूछा था उसने पश्चिमी घाट में कौन से दर्रे हैं, तो भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट। अब उसने पूछ दिया पाल घाट कहाँ पे पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। तो अगर हम लोग थोड़ा लिंक करते जाएंगे ना तो ध्यान रहेगा हमें कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पाल घाट कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। तो क्या नाथुला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो हम कहेंगे नहीं, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, नहीं सुमेलित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं दोस्तों हम लोग। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है और मिजोरम है। दोस्तों एक इसके लिए अच्छी ट्रिक है, क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, जैसा कि आप लोगों ने भी सुनी होगी, मित्र पर गमछा झाड़। इसके अंदर सारे राज्य आ जाते हैं जिन्हें कर्क रेखा काटती हुई जाती है। तो हमें जैसा कि पता है कि 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से जाती है कर्क रेखा गुजरती हुई, लेकिन उनमें से कौन सा राज्य है जो इसमें से नहीं जाती है, तो हमें पता है दोस्तों इसमें क्या है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी मिजोरम से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को क्या 2 बार काटती है। तो बताइए माही नदी है, चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, या उपयुक्त में से कोई नदी नहीं है, बताइए दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया होगा, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। माही नदी क्या करती है, 2 बार काटती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। क्या बताना है हमें, असत्य, गलत है जो। भारत विश्व का 7वां बड़ा राज्य है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। हमें कि जैसा कि पता है कि 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया आता है। अगर हम जैसे फर्स्ट पे बात करें तो कौन आ जाता है इस पर, रसिया आ जाता है, फिर कनाडा आ जाता है, फिर चाइना आ जाता है, फिर यूएसए आ जाता है, फिर ब्राज़ील आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और फिर इंडिया आ जाता है। यानी इंडिया क्या आ गया है, 7वें नंबर पे आ रहा है दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही हो रखी है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है दोस्तों। ये पहले की बात हो रखी है 2016 में, तब हम फर्स्ट नंबर पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब हम आज के तौर पे क्या पहुंच चुके हैं, फर्स्ट नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो ये भी ऑप्शन बात सही बोल रखी है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 है। ये बिल्कुल बात दोस्तों सही है। लेकिन सर्वप्रथम सूर्योदय किस में, मिजोरम में होता है, नहीं, मिजोरम में सर्वप्रथम सूर्योदय नहीं होता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं में, आराम से बताता है, ठीक है। और अगर हम पूछिए, अगर कोई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। डी इज़ द राइट आंसर, डी। अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, जापान। कहाँ होता है, जापान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। तो किसके साथ निर्धारित करती है, अफगानिस्तान के साथ। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं मिलती। तो इसका जवाब क्या होगा, मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है और मणिपुर की क्या है, नहीं मिलती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो इसी के साथ ये क्लास होती है ख़त्म। और अगर क्लास अच्छी लगे तो धन्यवाद, वीडियो पसंद आए तो